हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे बोन मील फर्टिलाइज़र के बारे में। बोन मील ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो जानवरों की हड्डियों को पीस कर बनाई जाती है। बोन मील में कैल्शियम और फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका एनपीके रेशियो 3:15 होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व होता है। इसे सब्जी, फ्रूट्स और फ्लावरिंग को हम और भी बढ़ा सकते हैं। बोन मील में मौजूद कैल्शियम पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। इससे प्लांट्स सोइल में अपनी पकड़ को मजबूत कर पाते हैं और प्लांट्स स्टेबल होते हैं। बोन मील में मौजूद फॉस्फोरस प्लांट्स में फ्लावर्स और फ्रूट्स आने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। बोन मील सोइल की संरचना को बेहतर बनाता है और सोइल के पीएच को मेंटेन रखता है। बोन मील सोइल में धीरे धीरे खुलती है जिससे प्लांट्स को लंबे समय तक पोषक तत्व मिलते रहते हैं। बोन मील को आप प्लांट्स में 15-15 दिनों के गैप में दे सकते हैं। सीडलिंग में और प्लांट्स में बोन मील आप यूज़ कर सकते हैं। बोन मील को पानी में घोलकर भी दिया जा सकता है। बोन मील का यूज़ किसान जैविक खेती के रूप में भी कर सकते हैं। बोन मील में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। इसका यूज़ पशुओं के चारे में भी होता है। बोन मील का यूज़ खेती में सदियों से होता आ रहा है। प्राचीन समय में भारत के किसान बोन मील का यूज़ करते थे। बोन मील को आप खेती के अलावा अपने घर के गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। बोन मील पाउडर को आपको लेना है और आपके घर का जो लॉन है उसमें आपको ये छिड़कना है जिससे आपका लॉन एकदम लश ग्रीन हो जाएगा। बोन मील प्लांट्स में हार्मोन और एंजाइम बनाने में हेल्प करते हैं। बोन मील में कैल्शियम प्लांट्स रूट्स की दीवारों को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। बोन मील में फॉस्फोरस पौधों में फूल और फल आने की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ावा देते हैं। बोन मील में नाइट्रोजन काफ़ी कम मात्रा में होता है लेकिन प्लांट्स की पत्तियों और स्टेम में वृद्धि लाता है और मजबूत बनाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, सल्फर इसमें पाए जाते हैं जो प्लांट्स के लिए बेहतरीन पोषक तत्व या खनिज होते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस की अधिक मांग वेजिटेबल प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स में होती है। खासकर भिंडी, टमाटर, मिर्च, बैंगन, घिया, खीरा, अरबी और सभी तरह के वेजिटेबल जो प्लांट्स होते हैं उनमें फॉस्फोरस और कैल्शियम की काफ़ी मांग होती है। इसके अलावा नींबू, आम, संतरा, लीची, चीकू, सीताफल, केला, अंगूर, किन्नू, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, मलबरी, ब्लैकबेरी, जामुन, आलू बुखारा, काजू ट्री, एप्पल ट्री, बादाम ट्री, अखरोट, इन सब के लिए बोन मील बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं हमें। बोन मील को आप सीडलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक हिस्सा मिट्टी ली है, एक हिस्सा मैंने ली है कोकोपीट और 10% इसमें बोन मील मिक्स की है। अब इसमें हम मिर्च के सीड्स लगा देंगे। सीड्स हम ज़्यादा ही डालेंगे ताकि जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। मिर्ची के सीड्स ज़्यादा गहराई में नहीं लगाते, ऊपर ही रखते हैं। सीड रखने के बाद इनको सोइल में हल्का हल्का हम दबा देंगे, ज़्यादा हम नहीं दबाएंगे। जितनी सीड की मोटाई होती है उतना ही हमें सोइल में इसे दबाना होता है। सीड को अगर ज़्यादा सोइल के अंदर दबा देंगे तो वो ग्रो ही नहीं होगा। कुछ इस तरह से आपको इसे सोइल में दबाना होता है मिर्च के सीड को। अब इसमें हम पानी देंगे। मिर्च के सीड अगर ऊपर विजिबल हो रहे हैं तो भी वो ग्रो हो जाते हैं। अब इस सीडलिंग को हम छाया में रख देंगे और सुबह की 2 घंटे की धूप इसे लगाएंगे, फिर ये सेमी शेड में ही रहेगा।
तो मिलता हूँ अपडेट के साथ। सीड्स को लगाए हुए पूरे 8 दिन हो चुके हैं और अब हमारी सीडलिंग काफ़ी बड़ी हो गई है। कुछ सीडलिंग है वो अभी तक छोटी है, कुछ सीडलिंग है वो अभी तक ग्रो ही हो रही है, और कुछ सीडलिंग है जो मुरझा चुकी है। यानी ये वाली जो सीडलिंग है ये मुरझा चुकी है। आप देख सकते हैं जो सीड कमज़ोर होते हैं उनकी सीडलिंग ग्रो होने के बाद ऐसे मुरझा जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है। अगर आपकी सीडलिंग ऐसे ही मुरझाती है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप और सीडलिंग कर सकते हैं। इसीलिए तो हम ज़्यादा सीड्स डालते हैं, ताकि हमारी कुछ सीडलिंग ऐसे मुरझा भी जाए तो भी दूसरी सीडलिंग्स स्टेबल रहें, उनको हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है। कोई भी सीडलिंग इस तरह से मुरझा सकती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये गार्डनिंग में होता रहता है। तो इस तरह से आप बोन मील का यूज़ करके सीडलिंग ग्रो कर सकते हैं। जो सीड कमज़ोर होते हैं वो ग्रो नहीं हो पाते, और जो सीड हेल्दी होते हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। जब इनमें 3 से 4 लीफ ग्रो हो जाएं तो आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यानी 1 महीने से ऊपर अगर सीडलिंग हो जाए तो उसमें 4 से 5 पत्ते ग्रो हो जाते हैं और आप उन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डोज की। छोटे प्लांट्स में आपको 2-2 चम्मच डालना है, और जो बड़ा प्लांट हो उसमें 4 चम्मच आप बोन मील डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से हम चम्मच को भरेंगे और सॉइल में अप्लाई कर देंगे। तो ये हमने कुछ इस तरह से बोन मील को अप्लाई कर दिया है सॉइल के अंदर। आप चाहें तो बोन मील को घोल कर भी प्लांट्स में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बोन मील को प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।